Hello everyone. As you all know that we are doing our chapter number 13 time and temperature. आप सबको पता है कि हम अपना चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं टाइम एंड टेम्परेचर. टिल नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू कन्वर्ट टाइम. अब तक हमने क्या क्या सीखा, टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट यूनिट्स ऑफ टाइम. ठीक है. नेक्स्ट हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द मेजर्स ऑफ टाइम. टाइम को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. Then we have also learned how to find the starting and finishing time and calculating days. Okay, and in this video today we are going to learn about measuring temperature. कि what is temperature, temperature होता क्या है and how to measure, हम उसको नापते कैसे हैं. क्लियर. तो आज हम ये सीखेंगे. So let's start our video. तो बेटा देखो, सबसे पहली बात आती है कि टेम्परेचर होता क्या है. ठीक है. टेम्परेचर जो आप तापमान बोलते हो, आप कहते हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी ऐसी चीज़ जिससे हमें पता चले, एक ऐसा मेजरमेंट जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या है. टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, कि कोई चीज़ कितनी हॉट गर्म है या कितनी ठंडी है, तो हम उसको कहते हैं टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर को हम नापते किस में है, सेल्सियस में. ठीक है. इसको लिखते कैसे हैं, ये जो आपको सिंबल दिख रहा होगा डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर छोटा सा ऐसे डिग्री का सिंबल मिलेगा आपको, ये. ठीक है. ये इस ऐसे सर्कल सा डिग्री और सेल्सियस, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब आता है बेटा देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, आपको 4 सिटीज़ के टेम्परेचर दिए गए हैं. दिल्ली का 35 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 31 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद 28 डिग्री सेल्सियस एंड कोलकाता 24 डिग्री सेल्सियस. अब बेटा इसमें जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो शहर उतना ज़्यादा गर्म होगा. ठीक है. मैक्सिमम टेम्परेचर यानी ज़्यादा जिसका होगा, तो उसमें जिसका ज़्यादा होगा वो शहर उतना गर्म होगा. तो अब यहाँ पे देखें तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो दिल्ली क्या होगी, हॉटेस्ट सिटी होगी, सबसे ज़्यादा गर्म जगह. अब इसी के कंपेयर में अगर करें तो कोलकाता बाकी सिटीज़ से ठंडी होगी. ठीक है. बाकी सिटीज़ से ठंडी मिलेगी कोलकाता आपको. ठीक है. तो ये आपका डन हुआ. उसके बाद आपके लिए एक एक्सरसाइज है. देखो आपने कि थर्मामीटर तो सबने देखा होगा, ये थर्मोमीटर जिससे हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं. ठीक है. तो इसमें देखो आपको क्या बताया गया है कि जो यहाँ पे ज़ीरो है, जो ज़ीरो नंबरिंग दी गई है, ये ज़ीरो नंबर है जो आपको दिया गया है, ये 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं हम यहाँ पे. इस पे अगर होता है कोई भी टेम्परेचर, यानी वो कौन सा टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी बर्फ़ में बदल जाता है. पानी जहाँ बर्फ़ में बदल जाता है जिस टेम्परेचर पे, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जब हम नॉर्मल मतलब ठीक होते हैं, हमें कोई बीमारी ना हो, बुखार ना हो, नॉर्मल जब हम रहते हैं, तो हमारा टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस. वहीं अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब जो ये तो थी बेसिक अपनी जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह हो गई. अब है आपके लिए एक एक्सरसाइज जो आपको आज करनी है. अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे. तो बेटा देखो, सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या दी गई है कि अरेंज द टेम्परेचर्स फ्रॉम हॉटेस्ट टू द कोल्डेस्ट. आपको ये कुछ टेम्परेचर्स दिए गए हैं, आपको इनमें बताना है फ्रॉम हॉटेस्ट, सबसे गर्म, से कोल्डेस्ट, सबसे ठंडे की तरफ बताना है आपको. तो अभी मैंने बताया गर्म कौन सा होगा, जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा. तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिया गया, 120 डिग्री सेल्सियस, 69 डिग्री सेल्सियस, 74 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस एंड 49 डिग्री सेल्सियस. इनमें सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं ना बेटा, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम. ठीक है. तो इसी तरीके से, तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होगा, 120 डिग्री सेल्सियस. तो आप फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सा आएगा आपको, इनमें कौन सा फिल करेंगे, 74 डिग्री सेल्सियस. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 74 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लैंक होगा 69 डिग्री सेल्सियस, 69 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट में आप देखेंगे 49 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस. फिर आता है 32 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट में आएगा आपका 8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. यानी जो ये है 120 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, कौन सा टेम्परेचर, ये हॉटेस्ट. और यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस जो आपको दिया गया है, ये कौन सा टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट.
कौन सा टेम्परेचर कहलाया जाएगा? कोल्डेस्ट। ठीक है, ये डन। अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। बेटा देखो इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 13.4 है, आपको क्या दिया गया है? राइट द टेम्परेचर शोन ऑन ईच थर्मोमीटर। ये जो आपको थर्मोमीटर्स बनाए गए हैं, 3 थर्मोमीटर्स आपको दिखाई देंगे। ये जो 3 थर्मोमीटर्स हैं, इनके ऊपर जो टेम्परेचर दिखाया गया आपको वो लिखना है। तो देखो बेटा कहाँ से स्टार्ट है? 0। नेक्स्ट कॉलम क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री। अब इनके बीच में आप देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5th नंबर पे आ गया। तो आपको काउंट करना है जो ये टेम्परेचर दिया गया ये कितना है। अगर आप इसको मिलाएंगे, देखो इसको सामने देखें, अगर अरेंज करें तो कौन सी लाइन से टकरा रहा है? ये सेकंड लाइन से। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से नेक्स्ट में देखो आप, ये कहाँ पे है? ये जो मार्क है इसको मिलाएंगे, कहाँ पे गया? 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट देखें, यहाँ पे देखो बेटा 50 दिया हुआ है, फिर 55 दिया गया। अरे 55 से थोड़ा सा ऊपर है, मैच करो इसको कौन से कॉलम से मिलता है। तो 55 के बाद क्या आएगा? 56 एंड 57। तो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है? 57 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जो क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको रीड आउट करके आपको इनको समझ के आंसर लिखना है। तो सबसे पहला देखो, येस्टरडे नून द टेम्परेचर वॉज 24 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कह रहे हैं कि जो कल दोपहर में, नून मतलब दोपहर, येस्टरडे कल दोपहर में जो तापमान था, टेम्परेचर था, वो कितना था? 24 डिग्री सेल्सियस था। एंड टुडे नून, और आज दोपहर को, इट इज़ 32 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आपको बताना है हाउ मच हॉटर और कोल्डर इट इज़ टुडे। आज कितना ठंडा या गर्म है? हॉटर मतलब गर्म और कोल्डर मतलब ठंडा। देखो कल था 24, आज है 32, यानी टेम्परेचर बढ़ा है ना, इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे 24 से 32 आया है, तो यानी ये क्या हुआ? गर्मी बढ़ी है। तो हम क्या लिखेंगे? हॉटर है आज तो। ठीक है, कितना हॉटर है वो निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो नोटबुक में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लिखना है आपको। तो बेटा देखो आप क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज 13.4 और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट पहले क्या लिखेंगे? टुडेज टेम्परेचर। आज का टेम्परेचर हमें कितना दिया गया है? 34 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया गया है? 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आज का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस। कल का कितना दिया गया था आपको? 24 डिग्री सेल्सियस। अब आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में अंतर कितना है। तो हम क्या करेंगे, 32 में से 24 सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, क्योंकि 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 8। यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया आपका? 8 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या लिखेंगे कि आज कितना ज़्यादा गर्म है? 8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कहेंगे? टुडे इट इज़ हॉटर बाय 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको पार्ट 2 क्या दिया गया है? इन द मॉर्निंग द टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट वॉज 23 डिग्री सेल्सियस। कि सुबह थार डेजर्ट, यानी डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान में। सुबह जो थार एक रेगिस्तान का नाम है, तो कह रहे हैं जो थार रेगिस्तान है उसका जो टेम्परेचर था कितना था? 23 डिग्री सेल्सियस सुबह की बात। एट नून इट वेंट अप बाय 9 डिग्री सेल्सियस। और कह रहे दोपहर में 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। वेंट अप बोल रहा है ना, यानी जितना था उससे बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। दोपहर में गर्मी बढ़ती है ना, तो क्या हुआ? सुबह सुबह जब उठे तो टेम्परेचर कितना था? 23 डिग्री सेल्सियस, और दोपहर होते होते वो टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया। तो आपको बताना है कि टेम्परेचर दोपहर में कितना था। तो अब इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। तो बेटा देखो आप क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, सुबह टेम्परेचर कितना था? 23 डिग्री सेल्सियस, और दोपहर तक कितना बढ़ गया? 9 डिग्री, यानी 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ। अब आपको बताना है दोपहर को, नून में जब 12 बजे थे तो टेम्परेचर कितना था। तो हम इन दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि सुबह तो इतना था और 9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया। ठीक है, कितना ज़्यादा हो गया? 9 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 12, 2 कैरी किया 1, 2 और 1 3,
तो दोपहर में टेम्परेचर कितना हो गया 32 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ये तो हुआ है बेटे आपकी बुक की एक्सरसाइज। अब आपको करनी है वर्कशीट। जो आपकी वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 4 करेंगे हम, ठीक है, वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। बेटा वर्कशीट 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कहता है, इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन है, दो चीज़ें हैं, सॉल्यूशन जैसे घोल, जैसे आपने पानी में चीनी मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस पे वो उबलता है, गर्म होता है। तो दो सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या दिया गया, 102 डिग्री सेल्सियस एंड 120 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बोला है विच विल रिक्वायर मोर हीट टू बॉयल, कौन सी चीज़, सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, तो आपको बताना है कौन सा जो सॉल्यूशन है उसको ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा गर्मी चाहिए उबलने के लिए। तो बेटा देखो, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसी को ज़्यादा हीट चाहिएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन या सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन, या फिर आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन बी, सेकेंड सॉल्यूशन रिक्वायर्स मोर हीट टू बॉयल। ठीक है, तो ये आपका आंसर डन। इसी के बाद नेक्स्ट है, इफ़ यू स्टार्ट अ टास्क एट 12:15 PM, आपने कोई काम, टास्क मतलब काम, आपने कोई काम शुरू किया कब, 12:15 PM पे, एंड इट टेक्स यू 120 मिनट्स टू फिनिश इट। आपको उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 120 मिनट्स लगा। व्हाट टाइम विल इट बी व्हेन यू कंप्लीट द टास्क, क्या टाइम हुआ होगा जब आपने वो टास्क कंप्लीट किया। तो बेटा सबसे पहले देखो 120 मिनट्स को आपको हमने कन्वर्जन वाला सीखा था ना कि कैसे कन्वर्ट करने हैं, इसको आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 120 मिनट्स को हम आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या सीखा था कि मिनट से जब आवर्स में कन्वर्ट करना होता है तो हमें किससे डिवाइड करना होता है, 60 से। अब आपको पता है 60 की टेबल में अगर हम 2 से करें मल्टीप्लाई तो 120 आ जाएगा, यानी 120 मिनट्स किसके इक्वल हो गए, 2 आवर्स के इक्वल हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम क्या था आपका 12:15 PM। ठीक है, अब आता है ड्यूरेशन, कितनी देर तक आपने वो काम किया, 120 मिनट्स, जिसको हमने क्या बोला 2 आवर्स। तो 2 आवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना आवर्स एंड मिनट्स के 2 कॉलम बनाए जाएंगे अपने। तो 2 आवर्स हम ऐसे लिख देंगे। टाइम एट व्हेन द टास्क एंडेड, या जो आप क्या लिखेंगे, एंडिंग टाइम या फिनिशिंग टाइम। एंडिंग टाइम आपका क्या रहेगा, इन दोनों को हम प्लस कर दें तो क्या आया, यहाँ पे तो 15 और यहाँ पे क्या आया आपका 14। तो 14-15 आपके आवर्स आंसर आ गया। और 14-15 कितना होता है, अगर हमें इसको AM या PM में कन्वर्ट करें तो मैंने आपको क्या बताया था, 24 आवर जो फॉर्मेट सिखाया था आपको। तो 12 बजने के बाद हम क्या कहते हैं, 1 बजे उसको 13 बोलते हैं, 13 आवर हो गए। ऐसे ही जब 2 बजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 14 आवर्स। तो यानी ये एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ हमारा, 2:15 PM। कितना हुआ, 2:15 PM पे आपने वो टास्क कंप्लीट किया। ठीक है, या फिर आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं 14-15 आवर्स पे, लेकिन यहाँ पे आवर्स लिखना है आपको, AM PM नहीं लिखना। ठीक है, अब आता है जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इट टेक्स 45 मिनट्स टू रीच द रेलवे स्टेशन, कि आपको रेलवे स्टेशन पे पहुँचने के लिए 45 मिनट लगते हैं। इफ़ यू स्टार्टेड एट 2:15 PM, अगर आपने घर से निकलते हैं 2:15 पे, एंड द ट्रेन इज़ एट 2:50 PM, और जो ट्रेन का टाइम कितना है 2:50, तो क्या आप ट्रेन को पकड़ पाएंगे, विल यू बी एबल टू कैच द ट्रेन, क्या आप ट्रेन ले पाएंगे या आपकी छूट जाएगी। तो आपको ये बताना है। तो आप क्या लिखेंगे, यू स्टार्टेड, स्टार्टिंग टाइम क्या है आपका 2:15 PM। ड्यूरेशन कितना लगता है वहाँ तक जाने का, ड्यूरेशन आपको लगता है 45 मिनट। तो आप 45 मिनट्स को ऐसे लिख सकते हैं, मिनट्स में ही तो लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम आर लिखते हैं और यहाँ पे हम मिनट लिखते हैं। तो मिनट्स में हमने 45 मिनट्स लिख दिया। अब आपको बताना है रीचिंग टाइम,
रीचिंग टाइम की कितने बजे आप पहुँचेंगे, तो हम ऐड करते हैं। आर में आर ऐड करें, मिनट में मिनट ऐड करेंगे और आर में आर ऐड करेंगे। तो 5 and 5 10, 0 कैरी किया 1, 1 and 1 2 and 4 6, तो ये हो गया 60 मिनट। 60 मिनट से हम 1 आवर कैरी कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 मिनट्स, ठीक है, प्लस 1 and 2 3, यानी आप कितने बजे पहुँचेंगे 3 PM पे। तो विल यू एबल टू कैच द ट्रेन, नो, क्या लिखेंगे, नो वी विल नॉट बी एबल, वी विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन। इसमें बेटा क्या बोला गया है, स्पॉट द एरर, आपको गलती बतानी है। ये आपका होमवर्क है। देखो इसी तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको क्या करना है, द फॉलोइंग टेम्परेचर्स हैव बीन अरेंज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, गर्म से ठंडे के ऑर्डर में, मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि जो ये 8 डिग्री सेल्सियस है सबसे ज़्यादा गर्म है एंड 32 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा ठंडा है। आपको बताना है क्या ये सही है। तो क्या ये सही है, नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या सीखा था, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ज़्यादा गर्म होगा। तो हॉट में आपको सबसे पहले 32 डिग्री सेल्सियस आपको ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आप 32 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, फिर 25 डिग्री सेल्सियस, फिर 17 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट में आप 8 डिग्री सेल्सियस करेंगे। इसके साथ आपका जो आज का टास्क है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको इसको जो लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है एंड ये क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। बेटा मैं हर बार आपको रिमाइंड करती हूँ, मैथ्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना अपनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।